नमस्कार। डेफिनेट इंटीग्रेशन की ये शुरुआत है। तो सबसे पहले डेफिनेट और इंडेफिनेट में जो अंतर आता है वो आता है लिमिट्स का अंतर। आ, कुछ प्रॉब्लम्स में, हालांकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम प्रॉपर्टीज भी जानेंगे जिसके मदद से हम और आसानी से डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो कुछ नया भी है, बहुत कुछ नया है। लेकिन अगर कोई अंतर दिखेगा ऑन द गो कि अगर ये नॉर्मल इंटीग्रेशन होता है इंडेफिनिट वाला तो लिमिट्स नहीं होते उसमें। डेफिनेट इंटीग्रेशन हमेशा आपको कोई वैल्यू देता है, कांस्टेंट वैल्यू एज एन आउटपुट। ठीक है, तो अगर आप इसे इंडेफिनिट, क्योंकि इंडेफिनिट वे तो सॉल्व करना ही होगा। मैं एक कॉन्सेप्ट बताया था, हालांकि ये पहला वीडियो है डेफिनेट का, इसीलिए कि मान लेते हैं कि इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स ये कुछ फाई ऑफ एक्स आता है, कुछ तो आएगा ही। कौन फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर हमें निकालना है एफ एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, अब ये देख लेना होता है कि इस रेंज में ये डिफाइंड है, वैलिड है, ये सब देख लेना होता है। अदरवाइज अगर क्वेश्चन हमें गिवन है और वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे तो हम मान के चलते हैं कि ये वैलिड होगा ही इस रेंज में, तो उस पर अभी फोकस नहीं करेंगे। हम सिंपली अभी सॉल्व करने पे फोकस करेंगे, क्योंकि एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन फाई ऑफ एक्स आ चुका है। तो दिस इज फाई ऑफ एक्स, तो इंटीग्रेशन तो हो चुका। अब ये लिमिट लगा देंगे इस पे, दैट मीन्स ए टू बी। अब क्या करेंगे कि एक बार अपर लिमिट पुट करना है एक्स के जगह, दैट मीन्स बी माइनस, बीच में माइनस साइन आता है, और एक बार लोअर लिमिट पुट करना है। यही इसका आंसर है। कुछ लोग पूछते हैं कि कांस्टेंट कहाँ चले गया, क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी तो था। हाँ, तो लिख दो कांस्टेंट। देखो, तुम हमेशा ही डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट लिख सकते हो, इसमें कुछ नहीं है कि कांस्टेंट कैसे लिख दे डेफिनेट। अरे हम पहले इंडेफिनेट सॉल्व कर रहे हैं ना, तो कांस्टेंट तो आना ही है। हम लोग नहीं लिखते हैं क्योंकि हमेशा ही वो कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा? क्योंकि ये इंटीग्रेशन है, तो अपर लिमिट में भी ये प्लस सी आएगा और लोअर लिमिट में भी ये प्लस सी आएगा। लिमिट मतलब लोअर लिमिट डालने का जो वैल्यू उसमें, देखो बी डालोगे तो क्या आएगा, ये और अच्छे से लिखना है ना, तो इसको फाइव एक्स प्लस सी लिख दो फ्रॉम ए टू बी। तो अपर लिमिट डाला तो एक बी गया उसके अंदर, ये प्लस सी तो एज इट इज है। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट डाला तो फाइव ऑफ ए प्लस सी। ठीक है, तो प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए। मतलब इंटीग्रेट करो और लिमिट लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलो, तो सिंपल प्रॉब्लम है ये। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो पता ही है। अब इंटीग्रेशन अब इंडेफिनिट तो करके आया, बहुत सारा प्रॉब्लम किया हमने। एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन, एन माइनस वन नहीं होना चाहिए, ये होता है एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी। मैं हर बार प्लस सी नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि ये चीज होगा ना, हर बार प्लस सी माइनस सी कैंसिल ही होगा। इस बार फिर से लिख देता हूं मैं, तो एक्स का पावर टू प्लस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस वन प्लस सी फ्रॉम लिमिट्स वन टू टू। तो टू पुट करेंगे तो क्या आएगा, टू क्यूब इज एट बाई थ्री प्लस सी तो एज इट इज रहेगा। ये तो अपर लिमिट था, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वन बाई थ्री प्लस सी माइनस सी कैंसिल, एट बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री इज सेवन बाई थ्री। दिस इज द कॉन्स्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें एक कांस्टेंट वैल्यू देता है। ये क्लियर हो गया। बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल आपको क्लियर हो गया। कांस्टेंट क्यों नहीं लिखते हैं वो क्लियर हो गया।
क्योंकि लिखोगे भी तो वो ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी है तो कैंसिल तो होना ही है, ठीक है। इसीलिए हम नहीं लिखेंगे अगले बार से कांस्टेंट, बट इसका मतलब ये नहीं कि कांस्टेंट होता नहीं है, कांस्टेंट इस स्टेप तक होता है, लास्ट स्टेप में कैंसिल हो जाता है, इसलिए नहीं दिखता, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।